शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। श्री सदगुरुदेव स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। आवाज आ रही है? जी स्वामी जी आ रही। जी गुरुदेव आ रही है। हाँ ठीक है। गुरुदेव के विषय चरणों चल में रहा अपना। हाँ क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। इसमें कल क्या सुनाया था? श्रुति माता प्रमा प्रमाण। हाँ शिवोहम। श्रुति माता परम प्रमाण है, यही सुनाया था न? इसके अंतर्गत क्या सुनाया था? श्रुति माता परम प्रमाण है। किसी को भी ध्यान में नहीं रहा क्या? कल जो सुनाया था स्वामी जी, वे दो दो का जोड़ा करके बताया आपने। हाँ, दो दो का जोड़ा करके, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दो दो का जोड़ा करके क्या सिद्ध करना चाहते थे? सत्य का जो साक्षात्कार होता वो कर्म से नहीं होता। ये किया क्या? भगवान ने दो मार्ग बताए हुए। दो मार्ग फिर गड़बड़ कर रहे हो ना। भगवान ने कहाँ पर बता दिए दो मार्ग? कल ये विषय चला था क्या? तो आप लोग एक दिन पहले के विषय का भी ध्यान नहीं रख सकते हो, जबकि बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, इसका बहुत अधिक मनन चिंतन करना होता। तो फिर तो ये ऐसे ही जा रहा है सारे के सारे शब्द। कोई ऐसा सूरवीर नहीं है जो पूरी तत्परता से सुने और उसका अच्छी तरह से मंथन करके कुछ निर्णय निकाले। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। विवेक पर जोर दिया था कल। नहीं महाराज, हालांकि ये शब्द तो आया ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कर्म धन भोग ये संसार बताया था, और विवेक से ही इनकी छटनी होती है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, गुरुदेव ऐसा भी बताया था। और एक ये बताया था लय विक्षेप रसास्वादन कसाय, ये सब हमारे ब्रह्म विद्या में विघ्न है, ऐसा कुछ। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो, कल का महत्वपूर्ण सूत्र था, जब हमारे सामने दो विकल्प उपस्थित हो जाते हैं, भोग के द्वारा अथवा त्याग के द्वारा, दोनों में से किसी भी साधन का चयन करो, तुम सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कल ये दो दो का जोड़ा बना के नहीं बताया था क्या? बताया तो ग्रहण और त्याग ये दो यदि मुक्ति के साधन हो तो हम इनमें से किसका चयन करेंगे? कर्म और ज्ञान दो साधन हो मुक्ति की प्राप्ति के लिए, तो दो में से किसका चयन करेंगे? ज्ञान का। ज्ञान का तो हम कह रहे हैं, कर्म का करेंगे गुरुदेव। संसार के अंतर्गत लोग जो सरल हो, सीधा हो, जिसमें दांव पेच न हो, जिसमें त्याग वैराग्य की आवश्यकता न हो, फालतू ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना हो,
ऐसे ताली बजाई परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, थोड़ा नाच लेंगे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तीर्थ वर्थ पूजा पाठ करने से काम चल जाएगा। यदि सचमुच में इसी से कल्याण होता हो तो त्याग पर त्याग की बलि देने के चक्कर में कौन पड़ेगा? पड़ेगा क्या? नहीं सर। हाँ चलो ठीक बात, मंथन बहुत कम करते हो इसका मतलब। बात ऐसी होती है कि शब्द जो हम श्रवण करते हैं ना, उसके साथ साथ में यदि हम स्वयं उठते रहेंगे ना, साथ चलते रहेंगे तो बात कुछ और हो जाती है। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर वो जैसा फायदा मिलना चाहिए ना वैसा फायदा नहीं मिलता है। ऐसा तो नहीं मिलेगा। हाँ कल ये संकेत किया गया था कि मुक्ति के लिए केवल और केवल मात्र ज्ञान ही साधन है, ज्ञान के सिवाय और कोई साधन है ही नहीं। केवल और केवल मात्र श्रुति माता को प्रमाण समझ करके, श्रुति माता प्रमाण है ऐसा निश्चय करके ही ये जीव अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। वरना श्रुति माता के सिवाय, श्रुति माता ही तो ज्ञान का कथन करती है, बाकी सब तो कर्म उपासना पता नहीं किसी न किसी में उड़ जाते हैं ना। तो ज्ञान का कथन और यथार्थ उपदेश करने से ही श्रुति माता प्रमाण होती हैं, वह विकल्प कहीं छोड़ती ही नहीं। वहां पर तो डंके की चोट से कहा जाता है कि इससे ही कल्याण होगा, इसके सिवाय वो कोई साधन न भूतो न भविष्यति, न कोई साधन हुआ न कोई साधन होगा, और कोई साधन होने वाला वास्तव में है ही नहीं। ये रहस्य अपने को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो सचमुच में हम कृतार्थ हो जाएंगे। वरना कल्पना में उलझे हुए मौज मस्ती मनोरंजन को ही मुक्ति का साधन समझ करके जीवन पर्यंत इसी में लगे रहेंगे। अच्छा थोड़ा विचार करना, ये संसार के जो पद पदार्थ है, संसार के भोग पदार्थ जो है, हम इनको त्यागना क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि अनादि काल से हमारी आस्था ऐसी ही बैठी हुई है कि यदि इनका त्याग कर देंगे तो हमको पाप लगेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। हमारे धर्मशास्त्र ऐसा वैसा कहते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर लगे ही रहना है। तो अनादि काल से हमारी जो आस्था बैठी हुई है, वह अपनी आस्था सचमुच में धर्म कर्म के सिवाय ब्रह्म विद्या की ओर है क्या? ध्यान देना अच्छी तरह से। हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि सचमुच में होती तो हम थोड़ा बहुत ऊपर उठने की चेष्टा करते या नहीं करते? बिल्कुल करते स्वामी। हाँ यहाँ पर चेष्टा तो क्या करते हैं, मृत्यु का समय नजदीक आ गया फिर भी कहने का मतलब हम वहां से ऊपर नहीं उठना चाहते हैं, वहीं पर अटके ही रहते हैं। तो हमारे भीतर संस्कार तो यही बैठा हुआ है ना कि वास्तव में मुक्ति का जो साधन है ज्ञान के सिवाय और कुछ भी है ही है। वरना ये मानव देह तो मुक्ति के लिए ही तो मिला हुआ है, मुक्ति के सिवाय किसी के लिए मिला क्या? नहीं मिला गुरुदेव, और ही मिल जाता बस। और ही मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर तो सच्ची बात तो ये है कि ये अपने थोड़ा मन बुद्धि को पढ़ना आ जाना चाहिए। इनकी स्वतः प्रवृत्ति किस ओर है, क्योंकि जिस ओर स्वतः प्रवृत्ति होगी सचमुच में ये उसी को ही महत्व दे रहा है। यदि ज्ञान को महत्व दे तो ज्ञान तो त्याग वैराग्य का मार्ग है। हम संसार को छोड़ना चाहते क्या? कोई छुड़ाना चाहे तो हम छोड़ेंगे नहीं, कोई जबरदस्ती करेंगे तो हम उसे अपना शत्रु समझने लग जाएंगे। तो विचार करके देखो, हमारे भीतर तो कूट कूट कर भरा हुआ है ना,
ज्ञान के सिवाय, उपनिषदों के सिवाय, श्रुति माता के सिवाय भी हमारा किसी न किसी साधन से परम कल्याण हो सकता है। बिल्कुल बैठा हुआ। गुरुदेव, जी गुरुदेव, बिल्कुल बैठा हुआ है। हाँ, आवाज तो सबको आ रही है ना। देखो होता क्या है कि जो विवेकी होता है ना, वो तो इस रहस्य को समझ जाता है, और जो विवेकी नहीं होता है वह बड़ा गड़बड़ घोटाला कर देता है। एक ही वस्तु भिन्न भिन्न अधिकारियों के पास में जाती है, तो जिनके पास में जितनी सामर्थ्य होती है वह उनका उतना ही सदुपयोग कर पाता है। जैसे हीरा किसी साधारण व्यक्ति के पास में जाए और एक जौहरी के पास में जाए, तो साधारण व्यक्ति क्या करेगा और जौहरी क्या करेगा, पता ना हम लोगों को। जी गुरुदेव। हाँ, तो प्रत्येक वस्तु का यदि कोई सदुपयोग करना हो तो बात कुछ और हो जाती है, और सदुपयोग करना नहीं आता है तो ये जीव वहीं पर उलझा हुआ रह जाता है। दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, जैसे धर्म का जो फल है, धार्मिक लोग जितने भी है वो धर्म का क्या फल चाहते हैं? स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग की प्राप्ति, और इनके सिवाय बेचारों की बुद्धि आगे थोड़े जाती क्या? तो जितने भी संसार में धार्मिक लोग हैं, ये धर्म का फल केवल और केवल मात्र स्वर्ग ही चाहते हैं, स्वर्ग के सिवाय और कुछ चाहते ही नहीं। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। अब देखो, धर्म का संपादन करके ये स्वर्ग चाह रहे हैं, और जो अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, बताओ धर्म का पालन वह भी करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, तत्परता से करेगा। हाँ, और अधिक तत्परता से करेगा। तो देखो यहाँ पर दोनों की क्रिया चेष्टा में कोई अंतर नहीं है, परंतु एक धर्म का फल स्वर्ग चाहता है और दूसरा धर्म का फल जो है चित्त शुद्धि चाहता है, भगवत प्राप्ति चाहता है। अब बताओ, धर्म के द्वारा चित्त शुद्धि हो, तदंतर तत्व जिज्ञासा जागृत हो, और विद्या के बंधन से मुक्ति हो, यही तो शास्त्रों का, संतों का, श्रुति माता का सबका क्रम है। जी गुरुदेव। तो विचार करके देखो, यहाँ वेदांत जो कथन करता है वो ध्रुव सत्य होता, अथवा ये बाकी के जो करते हैं वो ठीक होते हैं? वेदांत करता है वही सत्य होता है। वैसे बात इतनी सी समझ लेना है कि धर्म का फल स्वर्ग, ये वेदांत को इष्ट नहीं है। वेदांत ये नहीं कहता कि तुम धर्म मत करो, वेदांत कहता है धर्म करो, परंतु चित्त शुद्धि के लिए धर्म करो। सचमुच में ये धर्म तुम्हारे को भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ी सहायता पहुंचा देगा। और यदि कोई धर्म केवल और केवल मात्र स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, मौज मस्ती, मनोरंजन के लिए, मान बढ़ाई के लिए करता है, तो सचमुच में वह धर्म उतना ही काम करेगा, और ज्यादा कुछ काम करने वाला नहीं है ना? नहीं है। तो संसार के अंतर्गत हम जितना विवेक रखेंगे, जितनी समझ रखेंगे, बस उतना ही रहस्य समझ पाएंगे, बाकी कुछ भी समझ में आने वाला है ही नहीं। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अपने मन बुद्धि को महत्व देंगे तो अनादिकाल से जो घटनाएं हमारे साथ घटित होती आ रही हैं वह की वही घटित होगी, और कुछ होने जाने वाला है ही नहीं। तो पक्की बात। तो यहाँ पर जितने भी साधन है वेदांत के अंतर्गत किसी का तिरस्कार नहीं होता है। बात इतनी सी होती है कि सबको यथास्थान, तुमको किस जगह बैठना, तुमको किस जगह बैठना, तुमको किस जगह बैठना, सबके लिए जगह नियुक्त कर रखी है। अब होता क्या है कि उस जगह का जो भी रहस्य समझना या उसका जो भी फल हमें प्राप्त करना वह प्राप्त हो जाता है, फिर भी वो वहां बैठे ही रहते हैं। अरे भाई,
5वीं कक्षा कोई उत्तीर्ण हो गया तो 5वीं कक्षा में ही तो थोड़े बैठे रहना, आगे बढ़ना है या नहीं? बढ़ना। आगे बिल्कुल बढ़ना है। और यदि कोई नहीं बढ़ता है तो समझ लेना चाहिए वह तो सत्य के साक्षात्कार का इच्छुक ही नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी साधन है सारे के सारे साधनों का वेदांत, हाँ, इनका ये उपयोग है, इनका ये उपयोग है, इनका ये उपयोग है, करो, कोई मनाही नहीं है। परंतु इस कामी लोग जैसा करते हैं वैसा करेंगे तो बहुत सारा गड़बड़ घोटाला हाँ, वही बांध देगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए वास्तव में न देखा जाए तो इनका ग्रहण होता है, न त्याग होता है, केवल और केवल मात्र आत्म तत्व परमार्थ है, वही जीवन का लक्ष्य होता है। और उसको प्राप्त करने के लिए यदि किसी साधनों को ग्रहण करना होता है तो ग्रहण करो, और त्याग करना होता हो तो उसका त्याग करो, हमें कहीं अटकना नहीं है। ये अटकना ही आसक्ति का परिचायक होता है। आ रहा ना चित्र इसे समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, तो वेदांती लोग इतने नास्तिक थोड़े होते जो धर्म कर्म का खंडन कर देंगे। अरे वो किसी के यहाँ जाकर के किसी का धर्म कर्म थोड़े छुड़ाएंगे, केवल और केवल मात्र असलियत का निरूपण किया जाता है। फिर साधक लोग जिनको जैसा समझ में आए बस वो अपने हिसाब से करते रहो। तो यहाँ पर साधनों में हमें अटकना नहीं है, किसी जगह अपने को डेरे नहीं डालना है, बल्कि समझना ये है कि सचमुच में जीवन का जो सार है, हाँ, धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है, अथवा धर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है। दोनों बताए जा रहे हैं, सकामी के लिए, निष्कामी के लिए। तो जो निष्काम भाव से कर्म करेगा, धर्म का अनुष्ठान करेगा, तो धर्म उसके अंतःकरण को शुद्ध अवश्य कर देगा, परंतु अंतःकरण का बाध करने की सामर्थ्य धर्म के अंतर्गत भी नहीं है, क्योंकि धर्म भी अज्ञान का कार्य है और अंतःकरण भी जब तक अज्ञान का ही कार्य होती है तब तक किसी की निवृत्ति होती ही नहीं। अच्छा बताओ, विचार करके दृढ़ अप्रोक्ष से ब्रह्म ज्ञान न हो तब तक किसी को भी ये प्रपंच आभास मात्र प्रतीत होता है क्या? ये संसार मिथ्या लगता है क्या? ये तो कहने की मात्र लगता नहीं है। कहने के लिए तो कह देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जब तक कोई चतुर्थ भूमिका में आरूढ़ नहीं हो जाता है तब तक ये प्रपंच उसे आभास मात्र प्रतीत नहीं होता है। जैसे सपना देखते समय ये अनुभव हो जाए कि सपने में जो शरीर दिखाई दे रहा है ये मिथ्या है, वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है, तो बताओ उनके प्रति किसी प्रकार का आग्रह रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जागृत अवस्था में अरे और तो क्या, ये देह आदि भी बंधन से मुक्त है, ये भी वास्तव में बंधे हुए नहीं है, बंधन की सत्ता ही नहीं है, द्वितीय आत्मा परमार्थ है। यदि ऐसा किसी को निश्चय हो जाए तो वास्तव में सचमुच में कृतार्थ हो जाता है। तो जैसे स्वप्न से जगे हुए की स्थिति होती है स्वप्न के पदार्थों के बारे में, ऐसे ही इस जागृत प्रपंच के बारे में हो जाए तो समझ लेना चाहिए वह चतुर्थ भूमिका उत्तीर्ण कर चुका है, अर्थात उसे तत्व ज्ञान हो गया, वह विद्या के बंधन से मुक्त हो गया, अर्थात वह भले ही कैसी स्थिति में क्यों न हो परंतु वह विद्या के बंधन से मुक्त हो चुका है। अब यहाँ विचार करके देखना, तो चतुर्थ भूमिका में जो महापुरुष आरूढ़ हो जाते हैं तो अपन सचमुच में किस प्रकार से है या नहीं है, ध्यान रखना। ये प्रथम भूमिका श्रवण रूप होती है, दूसरी भूमिका मनन रूप होती है, तीसरी भूमिका निधिध्यासन रूप होती है, चतुर्थ भूमिका जो है ये साक्षात्कार रूपा होती है। और वेदांत श्रवण वास्तव में वही कर पाएगा जो विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुमुक्षता इन चतुष्टय साधन से संपन्न हो।
अब फिर विचार करके देखो हमारे में कितने साधन है, कौन कौन से हैं। कहीं 4 की जगह 8 तो नहीं हो गए, ध्यान रखना। तो भाई देखो, जो सचमुच में सत्य का साधक होता है, जैसे किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता हो, बाजार में गया नहीं मिली तो दूसरी दुकान पर जाएगा, तीसरी पर जाएगा, पूरे शहर में घूम लेगा, परंतु जहाँ पर मिलती होगी वहां जा करके उस वस्तु को खरीद कर लेकर ही आएगा। रीता ही थोड़े आ जाएगा, नहीं आएगा रीता। तो अपन भी यदि सचमुच में सत्य के साधक हैं तो फिर ये 4 साधन जो है अपने में क्यों नहीं है, कैसे प्राप्त होते हैं, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, इन सब का बहुत अच्छी तरह से मूल्यांकन करना होता है, मंथन करना होता है, इन संपत्ति को धारण करना होता है। हाँ, ये षट संपत्ति जो है ना, ये असली संपत्ति होती है। वैसे संसार में जो धन होता है ना, इसको भी संपत्ति कहते, परंतु ये संपत्ति नहीं, ये तो समस्त विपत्तियों का मूल है। संपत्ति किसे कहते हैं? जो सुख का साधन, माने ध्यान रखना, जिससे शांति मिले। हाँ, जिससे सुख की प्राप्ति हो उसे कहते हैं संपत्ति। बताओ, ये लौकिक संपत्ति जो अपने को सुखी करती या दुखी कर देती है? हाँ तो भाई ज्यादा हो जो दुखी हुए। क्या बात करते हो, यदि जेब में 10-5 लाख रुपए आ जाए तो नींद उनको नहीं आएगी। कहीं कितनी गाड़ियां खरीदूं, कितने कपड़े खरीदूं, कितने बंगले बनाऊं, कितने क्या करूं, पता नहीं। चितवर्ती ऐसी चक्कर खाएगी, अपने को चकरा देगी, वो नींद नहीं आएगी और दिन भर वो पागल हो ही जाएंगे। तो ये कुछ कुछ जो सूत्र होते हैं, ये बड़े विलक्षण होते हैं। साधकों को इनका बहुत 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 अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए। सचमुच में यदि इनका मंथन करेंगे, क्योंकि चतुष्टय साधन संपन्न हुए बिना सपने में भी काम चलने वाला है नहीं। यहाँ पर दोहरा आपको रहस्य समझा रहे हैं। चतुष्टय साधन संपन्न होने से तात्पर्य है या कर्मोपासना, इन साधनों की जीवन में यदि अपूर्णता है, यदि इनको थोड़ा बहुत संपादन करना है, तो क्योंकि फट संपत्ति के लिए आवश्यकता है तो करना ही पड़ेगा। और इधर ब्रह्म साक्षात्कार की ओर भी संकेत किया जा रहा है, क्योंकि घर पर ही रहते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, बीच में ला करके फिर अब तुम घर जाओ या मंजिल पर पहुंचो, एक ही बात है ना। हाँ, दोनों में एक तो करना ही होगा। हाँ, तो श्रुति माता जो फट संपत्ति का निरूपण करती है कि फट संपत्ति को धारण करके जिज्ञासु आत्म तत्व का विचार कर सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, तो यहाँ पर फट संपत्ति का संकेत करके कोई देखते चलो भाई धर्म कर्म करके थोड़ा वो साधन भजन करके फिर फट संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद तो अपनी मुक्ति होनी है। अब सठ संपत्ति धारण किए और कहा भाई अब कल्याण कैसे होगा, तो चलो वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करो, तो समझो ना उनके तो गले आफत पड़ी गई। और पहले तो इतना करना पड़ेगा, तो वो देखती अपन तो घर पर है, वही ठीक है। आगे है समझ में? जी गुरुदेव। इसलिए साधकों को सम्यक प्रकार से सठ संपत्ति धारण करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। हाँ, वैसे देखा जाए तो साधक इतने अलर्ट नहीं लगते, वरना सठ संपत्ति के बारे में बहुत 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 अच्छी तरह से हाँ रहस्य को एन केन प्रकार समझे। एक बार एक साधक ने फोन करके बताया, जब तक मैं दोए विचार सागर के समझ न लूं तब तक भोजन नहीं करूंगा। मैंने कहा रे तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। मैंने कहा कि शायद इस जन्म में समझ में आ जाए ना तो भी बहुत ऊंची बात है, नहीं तो कल्पांतर से अब तक तो समझ में आया नहीं। इसलिए इतना बड़ा संकल्प मत लो, केवल मात्र भोजन को तो रहने दो, सोएंगे तभी जब दोए समझना नहीं, याद करना। केवल समझने में तो पूरा जीवन भी लग सकता है। तो महाराज कितना त्याग वैराग्य होगा, निष्ठा ऐसी प्रतिज्ञा करने की, परंतु 2-3 दिन बाद में पूछा गया कितने दोए याद हुए, कि मैं तो भूल गया।
अब भूल गए तो भूलते रहो, अब क्या करें। हो गई ना गड़बड़। हो गई स्वामी जी हाँ, गड़बड़ तो ये क्या है कि मन कभी सत्वगुण में संपन्न होता है तब बड़ा गजब का विलक्षण त्याग वैराग्य प्रकट होता है। जब रजोगुण तमोगुण की जो वृत्ति जागृत हो जाती है ना, तो फिर तो जी गुरु जी। बस रजोगुण के लक्षण आप लोगों को ध्यान ही है। खान पान बिल्कुल। पैर ओड रजोगुण मान कोड, ऐसा आता ना कुमाराम जी महाराज के छंदों में। हाँ आता है स्वामी। तो ये रजोगुण तो बहिर्मुख ही तो बनाता है, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, वहां जाना, ये करना वो करना, पता नहीं कितना संसार बढ़ा लेते जिनका पता भी नहीं चलता है। और तमोगुण तो बड़ा खतरनाक होता है। तमोगुण के अंतर्गत तो एक दूसरे के बाल पकड़े रहते, वह उसके थप्पड़ लगाता है, वह उसके होता ना। होता है स्वामी जी। हाँ, इसलिए बहुत बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता। सत्य बात तो ये है। तो चतुष्टय साधन संपन्न बनने की ही पूर्ण रूप से चेष्टा, हाँ पूर्ण रूप से कोशिश करो। इसके लिए क्या करना क्या नहीं करना, वरना सच्ची बात ये जिज्ञासा जो जागृत होती है ना, समझो जिस समय जी स्वामी। जागृत होती है उसमें अनंत जन्मों के कोई पुण्य उदय हुए होंगे, परंतु वो पुण्य सदा नहीं रहते, उन्होंने अपना फल दे दिया। अब यदि उस समय आप सावधान होकर के ब्रह्म विचार नहीं करोगे और संसार में प्रवृत्त होकर के मौज मस्ती मनोरंजन में अपने चित्त को लगा दोगे, तो फिर पुण्य शायद उदय हो या नहीं हो, और धीरे 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 हम संसारी हो ही जाते हैं। क्योंकि चित्त सदा एक रस रहता ही नहीं। हाँ, जिनको बहुत बड़ा त्याग वैराग्य होता है वो भी आगे चल करके बहुत बड़े भोगी हो जाते हैं, और जो बहुत बड़े भोगी होते हैं वो भी आगे जाकर के बहुत बड़े विरक्त हो जाते हैं। हो जाते हैं ना। हो जाते हैं स्वामी जी, ये तो खूब दृष्टांत देते हो हाँ, आप। इसलिए अपने को इस मन का ज्यादा भरोसा नहीं करना। ये कभी भी अपने को ये ऐसा घोड़ा ना कभी भी ऐसी जगह ले जाकर के गिराएगा कि पता नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ तो स्वामी जी पक्की बात है, वो तो क्षण क्षण में बदले। हाँ, इसलिए ये अनुकूलता जो अपने को प्राप्त हो रही है ना भगवत कृपा से, ये चल रहा कार्यक्रम पता नहीं किस समय क्या हो जाए। तो सत्संग सुनने को मिल रही, तब तक साधकों को कुछ समझ लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए, अपने जीवन में डाल लेना चाहिए, अपने जीवन को ऐसा बना लेना चाहिए। और जब इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रहेगी तो फिर तो इस मन को मजा आ जाएगा, बस अब तो सदा सदा के लिए छुटकारा मिल गया। पहले हम पढ़ने जाते तब यही सोचते थे कि ये बीमारी कब मिटेगी, हमेशा जाना पड़ता है, एक तरह की समस्या। और जब छुट्टी मिली तो समझो मजा ही आ गया, परंतु हुआ क्या। तो क्या मुख्य सूत्र सुनाया गया, प्रत्येक क्रिया चेष्टा जिसको हम यदि सकाम भावना से करेंगे, मौज मस्ती मनोरंजन के लिए करेंगे, तो वह क्रिया चेष्टा अपना पूर्ण रूप से फल प्रकट करने में असमर्थ ही होगी। उससे हम संसार को ही प्राप्त कर सकेंगे। और उसी क्रिया चेष्टा को यदि भगवत प्राप्ति के लिए, विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए काम में लेंगे, तो वही क्रिया चेष्टा अपने को मुक्ति की ओर प्रस्थान करवा देगी। तो जैसे धर्म का निरूपण किया गया, वेदांत को क्या इष्ट है, बस वैसे यही समझना है। तो जितने भी साधन भजन है, वेदांत का इसमें क्या पक्ष है, वेदांत क्या संकेत करता है, किस प्रकार से, कब तक, कैसे, क्या करना चाहिए, सारे सूत्रों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और जो सबको अच्छी तरह से समझ लेता है तो फिर तो सचमुच में बात ही कुछ और हो जाती है।
इसमें किसी को कोई शंका हो तो? किसी को कोई शंका नहीं? जी महाराज। चलो बहुत धन्यवाद। तो जागने से लेकर के सोने तक जो कुछ भी क्रिया चेष्टा यहाँ पर, क्योंकि जितने भी साधक अच्छी तरह से ये तो पता है ही है कि शास्त्र विरुद्ध क्रिया चेष्टा तो करेंगे नहीं, शास्त्र की मर्यादा में रह करके ही करेंगे, परंतु जो कुछ भी करते हैं उनका फल हमें स्वर्ग की प्राप्ति, मौज मस्ती, मनोरंजन नहीं कल्पना है। हाँ, जो कुछ भी करे इसे हमारी मान बढ़ाई हो जाए ऐसा भी संकल्प नहीं करना है। जो कुछ भी कर रहे हैं इससे ईश्वर की प्रसन्नता अथवा तत्व जिज्ञासा जागृत हो, यही अपने को निश्चय करके फिर समस्त क्रिया चेष्टाओं को करते रहो जो भी करने योग्य हैं। यदि इसको इस प्रकार से किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो क्रिया चेष्टा अपने को सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त कर देगी और हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। अज्ञान अच्छी तरह से समझ में? जी महाराज। हाँ, तो बहुत अच्छी तरह से खूब यहाँ मंथन करना, बहुत अच्छी तरह से समझना है। अपने को ना समझी में नहीं रहना है। ये ना समझी ही हमें अनादिकाल से पटका रही है। ठीक है ना? जी गुरुदेव। चलो ठीक, हम भी आज गंगापुर सत्संग में आए हुए हैं, तो इधर बिल्कुल ही सत्संग भी जंगल में ही है, खेतों के अंतर्गत, और यहाँ कोई है स्थान वगैरह कुछ है नहीं, तो मैं भी एक तरफ आकर के जंगल की तरफ ही सुना रहा हूँ। तो चलो थोड़ा बहुत चिंतन मनन हो गया, एब्सेंट भी नहीं हुई, और चिंतन मनन करते रहना। जो भी कुछ शंका वगैरह हो फिर कल विचार करेंगे। अच्छा, कल अपने आश्रम पर सत्संग रहेगी, वो बिल्कुल साधारण रूप से रहेगी, कोई बहुत भारी नहीं, ऐसा मत देखना कोई भारी कार्यक्रम है। घंटे 2 घंटे की ज्ञान गोष्ठी के रूप में रहेगी। आज तो कोई नहीं सकते, मुझे ऐसा लग रहा है। हीरालाल जी नहीं माने आ जाए तो बात अलग है, और कौन दिख रहे ऐसे, और तेजू महाराज या कोई आना चाहिए, परंतु केवल मात्र ऐसे ही घंटे 2 घंटे का चिंतन मनन ही रहेगा, और कोई ज्यादा संत भी है नहीं। चलो ठीक है ना? शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। गुरुदेव जी शिवोहम। हाँ, शिवोहम। श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। अच्छा, कोई आना चाहिए तो जरूर कर देना है ना? शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। यहाँ केवल 5 संतों का भोजन ही मन रहा, ज्यादा है तो फिर ज्यादा बनाएंगे, और क्या, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आज तो 5 क्या 5000 हो, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना? प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री हाँ, चरणों में शिवोहम। जय हो गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। श्री गुरुदेव अष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरुदेव भगवान के पांव चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम स्वामी। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वयं। शिवोहम।
हाँ कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके शिव चरणों में। हाँ शिवोहम।